2017 के बाद से लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच खींचतान हो रही थी। ये खींचतान बढ़ी जब एमसीडी के चुनावों में अरविंद केजरीवाल हार गए। हालांकि 2015 और 2017 के बीच का जो दौर था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। इस साल 2021 में बंगाल के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और उसके बाद से ही लगातार बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच भी खींचतान जारी है। दीदी ने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यूपी, गुजरात और कर्नाटक के मुकाबले बंगाल में वैक्सीन की सप्लाई कम है और वह भेदभाव पर चुप कैसे रह सकती हैं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर दूसरी बार सवाल उठाए हैं। केंद्र पर निशाना साधते हुए दीदी ने कहा कि बंगाल को बाकी राज्यों के मुकाबले कम वैक्सीन सप्लाई की जा रही है। ममता ने कहा कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को बंगाल के मुकाबले ज़्यादा वैक्सीन दी जा रही है। मैं लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती, लेकिन बंगाल को जनसंख्या के हिसाब से कम वैक्सीन मिली है। मैं बंगाल के साथ हो रहे भेदभाव को चुपचाप नहीं देख सकती। मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करती हूं कि वे राज्यों के आधार पर भेदभाव ना करें। इससे पहले बंगाल सीएम ने वैक्सीनेशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। ममता ने चिट्ठी में बंगाल की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार ने जल्द बंगाल में वैक्सीन सप्लाई नहीं बढ़ाई तो हालात गंभीर हो सकते हैं। बंगाल के सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन करने के लिए 14 करोड़ डोज की ज़रूरत है। ममता ने कहा कि हमारी क्षमता राज्य में रोज़ाना 11 लाख वैक्सीनेशन डोज लगाने की है, लेकिन हम रोज़ाना 4 लाख डोज ही वैक्सीनेट कर पा रहे हैं। इसका कारण वैक्सीन की कम सप्लाई होना है। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पहले भी पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। केंद्र दूसरे राज्यों को ज़्यादा वैक्सीन दे रहा है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। ममता ने पत्र में दावा किया कि बंगाल में कोरोना संक्रमण का रेट घटकर 1.57% से नीचे आ गया है। ये राज्य सरकार की कोशिशों का नतीजा है। इसलिए केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमें ज़रूरत के मुताबिक वैक्सीन डोज की सप्लाई करें। बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार तक राज्य में 3.09 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बंगाल भाजपा के नेताओं की इस पर एक अलग राय है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की सप्लाई में भेदभाव के आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार राज्य में ठीक से वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रही है। उन्होंने 3 अगस्त को कहा कि राज्य में 30 लाख वैक्सीन का स्टॉक है, लेकिन सरकार उसे आम लोगों को उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। इस मुद्दे पर बंगाल चीफ दिलीप घोष के साथ राज्य के भाजपा सांसदों का एक दल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिला था। इसके बाद दल ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी बात की थी। बीजेपी सांसदों के आरोप लगाया कि राज्य में वैक्सीनेशन के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जा रही है। ये मुद्दा 27 जुलाई को भी उठा था, जब ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी। उन्होंने राहुल, सोनिया, केजरीवाल सहित विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने पहुंची थी। मीटिंग में ममता ने उस वक्त भी वैक्सीन सप्लाई में भेदभाव का मुद्दा उठाया था। उन्होंने प्रधानमंत्री से बंगाल को दिए जाने वाले डोज की संख्या बढ़ाने की मांग की थी। ममता ने कहा था कि बंगाल को आबादी के हिसाब से वैक्सीन मिलनी चाहिए। इस देश के अंदर वैक्सीन के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये तमाम दलों को समझना चाहिए। दूसरा, चुनाव में हार और जीत लगी रहती है। इससे देश के संघवाद के ढांचे को कोई चोट ना पहुंचे, लोकतंत्र की अस्मिता चोटिल ना हो, इस बात का ख्याल तमाम सरकारों को रखना चाहिए। पहले दिल्ली और अब बंगाल, ये स्थिति बद से बदतर हो सकती है अगर कोई सामने आकर लोकतंत्र को ठीक तरीके से सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी नहीं लेगा तो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का इन्वेंशन भी शायद ज़रूरी हो जाएगा अगर लगातार केंद्र और राज्य के बीच में यूं खटपट होती रहेगी। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।